नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती एक बार फिर आपके सामने अपनी एक स्वरचित रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से सभी बेटियों को हैप्पी डॉटर्स डे। मैंने सोचा कि आज मैं लड़कियों पर ही एक कोई पिटिया पर अपनी छोटी सी कविता आपके सामने रखूं, तो मैं वही कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। ये शब्द नहीं केवल मेरे, सारी दुनिया ये कहती है, उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। नहीं मात्र गुणगान है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ आज के दिन है और इसलिए मुझे बोलना है, और लोग बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो जस्ट लाइक दैट ये भी वैसा ही है, तो ऐसा नहीं है। तो उसी को देखिएगा कि नहीं मात्र गुणगान है ये, चलो देख के आए दौरों को, जहाँ पिता भाई कुल की खातिर बिटिया कुर्बानी देती है, उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। देखिए किस तरह से पहले और आज भी कितने सेक्रीफाइसेस लड़कियां करती आई हैं, बेटियां करती आई हैं, कितना ध्यान रखती आई हैं अपने परिवार का। बेटियों को हमारे समाज में खास कर कि सिर्फ एक कुल के लिए ही नहीं बल्कि दो कुलों की रक्षा, दो कुलों की सम्मान, दो कुलों की एक कनेक्टिव लिंक होती है बेटी, और उसमें एक परिवार की नहीं या एक कुल की नहीं बल्कि दो कुलों की जिम्मेदारियां होती हैं, और वो उसे बाखूबी निभाती आई है और निभा रही है। तो देखिएगा, जरा दृष्टिपात उस ओर करो, जरा दृष्टिपात उस ओर करो, जहाँ एक शहजादी रहती थी। देखिए यहाँ पे आप मेरी पंक्तियों से समझेंगे जब सुनेंगे कि मैं किस शहजादी की बात कर रही हूँ, किस उस शहजादी की बात कर रही हूँ जिसने क्या ये बिटिया के नाम को कैसे रोशन किया। कि जरा दृष्टिपात उस ओर करो, जरा दृष्टिपात उस ओर करो, जहाँ एक शहजादी रहती थी, तन मन में कान्हा बसा के भी, तन मन में कान्हा बसा के भी, पर डोली वो चढ़ लेती थी, तन मन में कान्हा बसा के भी, पर डोली जो चढ़ लेती थी। देखिए मीरा जी को हम सब जानते हैं, अगर हम लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी है, मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा उनके बारे में, पर जितना जाना है, जितना पढ़ा है, तो मैंने ये जाना कि मीराबाई क्या थी कि एक बचपन से ही वो एक शादी देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये शादी क्या होती है और पति क्या होते हैं। तो क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो उनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझाया जा सकता था, तो उन्होंने ऐसे ही उनके पिताजी ने बोल दिया कि बेटा जो हमेशा साथ में रहते हैं वो पति होते हैं, जो अपनी नारी की रक्षा करते हैं, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, वो उनके पति होते हैं। वो उनको अपन ये मानते। तो उन्होंने कहा कि मेरा पति कौन है, फिर मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो बेटी हूँ, तो मेरा पति कौन है। तो उन्होंने देखा, उनकी नज़र कान्हा जी के मंदिर पे गई, तो उनके पिताजी ने बोल दिया कि कान्हा आपके पति हैं। और तब से लेकर ताउम्र मीरा उन्हीं को अपना पति मान लिया था उन्होंने, वही उनके सब कुछ हो चुके थे, और आखिरी समय तक भी उन्होंने सिर्फ उनको ही अपने तन में, मन में, आत्मा में बसा के रखा और वो सदगति को प्राप्त हुई। तो देखिएगा कि जरा दृष्टिपात उस ओर करो, जहाँ एक शहजादी रहती थी, तन मन में कान्हा बसा के भी, पर डोली जो चढ़ लेती थी। मीरा जी ने कान्हा जी को ये सब कुछ मान लिया था अपना, पर फिर भी अपने कुल के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए वो शादी करके और अपने ससुराल आई, और उन्होंने विष का प्याला तक पिया था। तो 4 लाइन देखिएगा कि तन मन में कान्हा बसा के भी,
पर डोली जो चढ़ लेती थी। पिता के कुल रक्षा हित में जो विष प्याला पी लेती है। पिता के कुल रक्षा हित में जो विष प्याला पी लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। दोस्तों, श्री कृष्ण जब पूजे जाते हैं तो कभी चक्र रखे हुए श्री कृष्ण नहीं पूजे जाते। हम जब भी पूजा करते हैं तो मुरलीधर की पूजा करते हैं, जो अपने हाथ में मुरली रखे हुए होते हैं। तो देखिएगा इन 4 लाइन अगर आप तक पहुंच पाएँ तो मेरा लिखना सफल है, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। कि कर्म योगी कहलाते हैं जो बंसीधर रमनाटत हैं। का चक्रधर नहीं पूजित होते, कान्हा सर्वत्र परमेश्वर हैं। चक्रधर नहीं पूजित होते, कान्हा सर्वत्र परमेश्वर हैं। क्योंकि राधा संग चक्र नहीं, बस प्रेम बांसुरी होती है। क्योंकि राधा संग चक्र नहीं, बस प्रेम बांसुरी होती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई और वो सभी को सुनने में अच्छी लगती हैं, वो सभी जानते हैं दुर्गा, काली, राधा, मीरा। और आप बोलेंगे कि कलयुग में बताइए ऐसी कौन है। कलयुग में ऐसा कौन है जो आज की बेटियां क्या कर रही हैं, या आज इतनी बेटियां कहाँ मिल पाती हैं जो उस समय थीं। तो कहने सुनने में अच्छी लगती हैं पर अब ऐसा नहीं है। तो आप सभी जोधा बाई को जानते होंगे। जोधा जो मुग़लों से नफ़रत करती थीं, जोधा जो मुग़लों के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी उनसे युद्ध करने के लिए, जोधा जो श्री कृष्ण को बहुत हृदय में विराजमान करती थी, बहुत मानती थी। वो जोधा अपने पिता, अपने भाई के आज्ञा से, अपने भाई और माँ पिता की इच्छा से अपने राजपाट, अपने कुल की रक्षा के लिए अकबर को विवाहित कर दी जाती हैं। उनके संग उनका विवाह हो जाता है और वो फिर भी सब सह लेती हैं। जरा सोचिएगा कि वो इंसान जिससे हम बहुत नफ़रत करते हैं, हमें पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ उसे मानकर उसके साथ बिताना है, तो क्या स्थिति होती होगी, क्या मन स्थिति होगी उस इंसान की। पर बहुत बरसों की बात नहीं, ये बहुत युगों पहले की बात नहीं, ये कलयुग की ही बात है कि जोधा बाई ने अपनी कुल की रक्षा के लिए, अपने पिता और भाई के मान सम्मान के लिए, अपने राजपाट की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक राजनीतिक बलि चढ़ा दी गई उनको। उन्होंने उससे शादी की थी अकबर से। तो आप तक ही मेरी लाइन पहुँचे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि राजपाट सब पुत्र का हो, राजपाट सब पुत्र का हो, राजनीतिक बलि वो चढ़ती है। पर बात अगर सम्मान की हो, रणचंडी बन जीवन हरती है। मैं उस रणचंडी की बात कर रही हूँ जिन्हें हम बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम सरगना के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और बात उनके आत्मसम्मान की थी, इसलिए उन्होंने एक साधारण सी गांव की आदिवासी लड़की ऐसा काम कर गई, क्योंकि बात उसकी सम्मान की थी, क्योंकि बात उसकी इज्जत की थी, क्योंकि बात उसकी अस्मिता की थी। तो ये कलयुग की बातें हैं। एक तरफ जोधा बाई थी, उन्होंने अलग तरह का त्याग किया, अपने घर बार, अपने परिवार, अपने कुल के सम्मान, अपने कुल की रक्षा के लिए। और एक तरफ फूलन देवी, उन्होंने भी अपने आत्मसम्मान और अपनी रक्षा के लिए, अपने जैसी औरतों की रक्षा के लिए हथियार उठाया और लोहा मनवाया। तो ये सभी औरत के रूप हैं, ये सभी एक बेटी के रूप हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप तक मैं वैसे ही रख पाऊँ जैसा मेरे जहन में है, तो मैं अपना लिखना सफल मानूंगी कि राजपाट सब पुत्र का हो, राजनीतिक बलि वो चढ़ती है। पर बात अगर
सम्मान की हो रणचंडी बन जीवन हरती है। पर बात अगर सम्मान की हो रणचंडी बन जीवन हरती है। वो फूलन हो या जोधाबाई, वो फूलन हो या जोधाबाई, हर कष्टों को सह लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। चलिए, ये और पुरानी बात हो गई। हम इससे भी और आगे आते हैं और अभी के माहौल को देखते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी भी मैं बहुत से ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश कर सकती हूँ कि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है। ये बात आज भी उसी तरह से विद्यमान है। तरीका बदल गया हो भले, लेकिन आज भी बेटियाँ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए बहुत त्याग, बहुत सेक्रीफाइसेस करती हैं और इसमें उन्हें कोई दुख नहीं है, बल्कि वो अपनी खुशी से करती हैं। तो सम्मान तो बनता है, सम्मान तो बनता है। चलिए देखते हैं। जब सरहद पर कोई बेटा, जब सरहद पर कोई बेटा रखवाली देश की करता है। जब सरहद पर कोई बेटा रखवाली देश की करता है। लड़ता कटता है मरता है, लड़ता कटता और मरता है, निज प्राण निछावर करता है। लड़ता कटता है मरता है, निज प्राण निछावर करता है। हम बहुत सम्मान करते हैं अपने वीरों का, अगर हम अपने वीरों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें इस जीवन को जीने का हक नहीं है, क्योंकि अगर वो हैं तब हम हैं। अगर वो हमारी रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बहुत से लोग बहुत से उलझुल कारण बताते हैं इस तरह के कामों को लोग क्यों कर रहे हुए हैं, तो मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगी, ना ही मैं उनकी दूर या छोटी मानसिकता पर जाना चाहूँगी। पर मैं इस बात को पूरे ही दृढ़ विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि हमारा जीवन है इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे अपना जीवन दांव पर लगाए हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम इसीलिए उनका इतना इज्जत सम्मान करते हैं। बिल्कुल बनता है, लेकिन हम उनके पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है शायद भूल जाते हैं, या तब याद आता है जब वो बेटा शहीद हो जाता है। तो हम उस शक्ति का याद दिलाने की कोशिश आपके सामने, मैं वो शक्ति को रखने की कोशिश करूँगी कि जब सरहद पर कोई बेटा रखवाली देश की करता है। लड़ता कटता है मरता है, निज प्राण निछावर करता है। लड़ता कटता है मरता है, निज प्राण निछावर करता है। तब राह पते की तक तक वो, तब राह पते की तक तक वो, पल पल जीती है मरती है। तब राह पते की तक तक वो, पल पल जीती है मरती है। वो जंग धरा पर लड़ते हैं, वो जंग धरा पर लड़ते हैं, वो आत्म जंग लड़ लेती है। वो जंग धरा पर लड़ते हैं, ये आत्म जंग लड़ लेती है। दोस्तों, जब हम अपने जान को खतरे में डालकर दुश्मनों से लड़ाई कर रहे होते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन जब हम घर में बैठकर उस इंसान को जानते हैं जिसकी ज़िंदगी हमारे लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी ज़िंदगी से हमारे चार परिवार के लोग हैं उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है, वो ज़िंदगी जब हम जान रहे हैं कि दुश्मनों से लड़ रही है और कभी भी जी रही है, कब मर रही है कोई अंदाज़ा नहीं है, उस वक्त भी उस जीवन के लिए वो अपने उस परिवार को चला रही होती है, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को वो उसका घर संभाल रही होती है और उसे युद्ध में भेज दिया होता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उसकी मनस्थिति को समझिए, उस औरत की मनस्थिति को समझिए जिसका पति लड़ाई लड़ रहा है और उसकी कोख में उसका बच्चा है, या दूध मुहा बच्चा है, या पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा, जितने पैसे नहीं हैं कि हम जीवन भर उसे पाल पाएंगे, या हम उतने सक्षम नहीं कि उसके बाद हम संभाल पाएंगे। या चलिए इन सब चीज़ों को भी छोड़िए, माएँ हैं ऐसी जो एक बेटा जंग में अगर लड़ रहा है और या निछावर हो गया, बलिदान हो गया, वो दूसरे पुत्र को तैयार कर रही होती हैं कि ये भी मेरा बेटा वहीं जाएगा और अपने देश के लिए लड़ेगा। तो उन औरतों की मनस्थिति समझिए,
हम सैल्यूट करते हैं अपने जवानों को, पर हमारा सैल्यूट भी छोटा पड़ जाएगा उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने पुत्र को, अपने पति को, अपने बेटे को दांव में लगा दिया है हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कोई भाव नहीं है। हम सिर्फ अपने भाव, जितने भाव हैं वही दे सकते हैं सम्मान में, क्योंकि शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो तब प्राहपति की तक तक वो पल पल जीती है मरती है, तब राहपति की तक तक वो पल पल जीती है मरती है। वो जंग धरा पर लड़ते हैं, ये आत्म जंग लड़ लेती है। वो जंग धरा पर लड़ते हैं, ये आत्म जंग लड़ लेती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। और दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसे compete करने वाली बात नहीं है कि ये बड़ा या ये छोटा, या ये ज़्यादा या ये कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। मैं हमेशा ये बात कहती आई हूँ, और दोनों की ही समान आवश्यकता है, समान ज़रूरत है, समान विशेषताएँ हैं, और दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं एक जीवन के लिए, एक जीवन की उत्पत्ति के लिए, एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक जीवन को संवारने के लिए, और समाज को बहुत अच्छी चीज़ देने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है दोनों का होना। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक कम पड़ेगा वहाँ दूसरा उसका सहारा बनेगा, और कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट एक सशक्त जीवन जी पाएंगे। क्योंकि अकेला जीवन, मानव जीवन अकेला नहीं हो सकता, मानव जीवन अकेला नहीं जिया जा सकता। तो मेरे ख्याल से दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो चलिए, आखिरी की 4 लाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि वो आप तक बिल्कुल वैसे ही पहुँचेंगी जैसा मैंने सोच के इसे लिखा हुआ है। कि माना पुत्रों का मान बड़ा, माना पुत्रों का मान बड़ा, पर सम्मान नहीं कम बेटी का। ज़रूरत जितनी है ज़रूरत की, उतनी ज़रूरी है सरिता। शिव भी तभी है शिव होते, शिव भी तभी है शिव होते, जब भगवती उनमें रहती है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। उत्कृष्ट अगर होते बेटे, सर्वोत्कृष्ट मगर हर बेटी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कविता को सुनने के लिए, अपना समय मेरे साथ बिताने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय मुझे देने के लिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। आपको क्या अच्छी लगी, क्या बातें अच्छी लगी, कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी, कौन सी लाइन से आपको आपत्ति है, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रख सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का सादर स्वागत है। तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भारती। हर हर महादेव। जय माता दी।